हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका नाम है मेरी सौतन की आत्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अनामिका शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती है और वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा ही है कि हम अकेले रहें। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरा पति मेरा बहुत ही ख्याल रखता है, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाता है। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनमें ऐसा बदलाव आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और थी। एक रात मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और नींद में बोल रहे थे कि जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मुझे माफ करो, बस करो, बस करो, मुझे छोड़ दो, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और उनसे पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हो गई, आप नींद में क्या बोल रहे हैं। मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना सो गई। मैंने फिर से वही सवाल पूछा। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उसी रात मैंने तय कर लिया कि मैं रहस्य को जानकर ही रहूंगी। दूसरे ही दिन मैंने अपनी सास को मेरे पति की कसम दिलाकर सारी बात जान ली। हमारी शादी से पहले मेरे पति की एक लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूट जाने के कारण वो लड़की पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली और वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को परेशान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी को देने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई। उस रात मैंने मेरे पति से खूब लड़ाई की और मैंने छुट्टा छेड़ा लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई छुपाकर हमें धोखा दिया गया था। एक रात को करीब 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थी और उस समय मेरे सामने ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं कोई पराई हूँ। मुझे पता था कि इस समय मैं विरोध करूंगी तो वो मेरे साथ फिर से मारपीट करेंगे, इसीलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम की ओर आ गई। इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सोच रही थी कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। उसी समय बेडरूम से किसी की बात करने की आवाजें आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि मेरे पति के अलावा उस कमरे में कोई भी नहीं था। मैं तुरंत कमरे में देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। हमारे कमरे के पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश से बातें कर रहे थे और बार बार रो रहे थे और पास में खड़ी एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही सास ससुर को जगाया और बेडरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गई और अपनी सारी बातों से फिर गई और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन मेरे माता पिता के वहां चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिताजी मुझे एक साधु के वहां ले गए। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई हुई थी,
टूट गई थी वो तुम्हारे पति और तुम्हारे घर वालों के त्रास के कारण मर गई थी। तो वो तभी से वो लड़की प्रेत बनकर उन सब से अपनी मौत का बदला ले रही है। तभी से उस लड़की ने तुम्हारे पति के दिमाग, मन और शरीर सब पर कब्जा कर लिया है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए किसी पर भी हमला कर सकती है। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।